राना सनाउल्लाह साहब, ये अगर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनेगा तो ये तो अब हुकूमत बनने के बाद ही बनेगा। आप ये नहीं समझते कि आज़ाद कश्मीर में अब जो भी हुकूमत बनाएगा, जो भी बनाएगा, आप बनाएं या पीपल्स पार्टी बनाए, ये कश्मीर की हुकूमत अब एक कांटों की सीज होगी और आप लोगों के लिए वहाँ हालात को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगा। नहीं मीर साहब, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा, अगर 4 अगस्त को असम्बली इलेक्ट हो के नहीं आती और वहाँ पे जो आइन में लिखा है कि फिर एमरजेंसी नाफज होगी और एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होगा, ये फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो जाता तो पता नहीं वो कितने साल रहता। ये मुंतखब नुमाइंदे, चलो किसी को किसी पे एतराज़ है, वो सारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल चलते रहेंगे, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। ये मुंतखब नुमाइंदे जो हुकूमत बनाएंगे, यही लोग उनसे बात करें, यही लोग जो है वो मामलात को संभालें। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर का कोई हल नहीं है। इस हल को, इसको अगर हमने इस्लामाबाद से बैठ के हल करने की कोशिश की, ये और बिगड़ेगा। ये गवर्नमेंट बने, इस गवर्नमेंट को ताकत दें और इनको कहें कि अपने मसाइल जो है वो हल करें। वो लोग जो है वो इन्हीं में से हैं ना, है तो इन्हीं के यानी कश्मीरी भाई हैं। तो इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। एक्शन कमेटी भी समझती है कि अगर ये सक्सेसफुली इलेक्शन हो गया तो हमारा एजेंडा जो है वो फिर नामुकम्मल रहेगा, और अगर इलेक्शन ना हो सका तो फिर जो है वो हम कामयाब हैं। क्योंकि उन्होंने जनवरी में लॉन्ग मार्च की अपील दी थी 9 जून के लिए, क्योंकि 9 जून से इलेक्शन शुरू होने थे। तो वो भी इस बात पे अपने एजेंडे पे हैं कि इलेक्शन नहीं होने देने, लेकिन इलेक्शन ही आज़ाद कश्मीर का हल है। तो नासिर हुसैन शाह साहब, अल्टीमेटली ये सब सूरत हाल जो है ये क्लियर हो जाएगी 10 अगस्त को। जो भी हुकूमत बनाएगा, क्या उसके लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत चलाना मुश्किल होगा, या इस मरतबा एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो हैं, जिस तरह बलूचिस्तान में इकट्ठे हैं, मिल के हुकूमत बनाई हुई है, तो ये फिर आज़ाद कश्मीर में भी मिल के हुकूमत बना लेंगे? और ये जो आज आप एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, ये तनकीद भी माजी का किस्सा बन जाएगी? देखिए, इलेक्शन के बाद ही बेहतरी आ सकती है, और ये बिल्कुल ठीक है जो आप फरमा रहे हैं कि ये कोई फूलों की सेज नहीं है। बल्कि जब ये गवर्नमेंट की बीच में फॉर्मेशन हुई, फैसल राठौर साहब जब वज़ीर आज़म बन रहे थे, तो हमारी पार्टी में भी एक बड़ा हिस्सा जो था वो कह रहा था कि ये इस वक्त हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं और इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए। और भले आप PMLN को ये गवर्नमेंट बना लें या जो तरीक़ेकार है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे ये इजी नहीं है जो भी गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोलिशन हो। अभी तो हम इसी उम्मीद में हैं कि इंशाल्लाह हमें सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और हम हुकूमत बनाएंगे। और अगर कोई ऐसा सूरत हाल आती है तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम कोई ऐसा नहीं कहेंगे जी पूरे, लेकिन गवर्नमेंट का हिस्सा हम लोग नहीं बनेंगे। अच्छा, तो फिर बलूचिस्तान में तो आप बने हुए हैं राना साहब, वो कह रहे हैं हम आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर वो आज़ाद कश्मीर की ये जो बिगड़ी सूरत हाल है, इसका अगर उन्होंने जायज़ा लिया है तो बिल्कुल यही बनता है जो नासिर शाह साहब ने बात की है। वहाँ पे 2 गलतियाँ हुई हैं। एक गलती तो ये हुई है कि जब अपना तनवीर इलियास को बनाया गया, पहले एक दफ़ा वज़ीर आज़म बदल के, पहले शायद को क़य्यूम नियाज़ी साहब थे, फिर उनको बनाया गया। क़य्यूम नियाज़ी साहब को हटा के जनरल फैज़ ने बनवा दिया तनवीर इलियास को। फिर जब तनवीर इलियास को हटा के बनाया गया ना चौधरी अनवारुल हक को, तो सारी ही असम्बली इकट्ठी हो गई जी, सारी असम्बली इकट्ठी हो गई और सारे ही वज़ीर बन गए जी, और सारे वज़ीर बन गए, अपोजिशन ख़त्म हो गई और पॉलिटिकल पार्टी से लोगों का एतमाद उठ गया, यानी अपोजिशन बिल्कुल। यानी और राणा साहब ये तो आप माने कि चौधरी अनवार जो है वो आज इलेक्शन हार गया, इसीलिए हारा है वो। अच्छा, सारी असम्बली इकट्ठी हो गई और सारे वज़ीर बन गए, अपोजिशन ख़त्म हो गई। अपोजिशन का जो वैक्यूम पैदा हुआ उसकी जगह फिर एक्शन कमेटी जो है वो आ गई। तो इस तरह से ये वहाँ पे ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे अपोजिशन कोई ना हो और सारी असम्बली जो है वो कोलिशन में जो है वो गवर्नमेंट में शामिल हो जाए। दूसरी गलती जब हुई कि जब उन्होंने अक्टूबर में धरना दिया था, हमने जाके उनके साथ मुज़ाकरात किए, हमने उनके कोई तकरीबन सारे ही मुतालबात जो है मंजूर कर लिए और ये सीटों वाले मुतालबे के ऊपर एक कमेटी बन गई
और साथ हमने ये फैसला किया, यानी जो कमेटी में PMLN के लोग थे और पीपल्स पार्टी के लोग थे, कि इस गवर्नमेंट को, देखो गवर्नमेंट में हम भी तो थे ना, हमारे सहारे पे भी थी, कि इस गवर्नमेंट को डिज़ोल्व किया जाए और इलेक्शन में जाया जाए। पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे आके ये फैसला किया कि नहीं, हमने हुकूमत बनानी है। हमने उस वक्त मुतालबा किया कि आप ये ना करें, हुकूमत ना बनाएं, इलेक्शन में चले जाएं। और लेकिन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने की बात की। इन्होंने कहा कि जी आप हुकूमत में शामिल ना हों, लेकिन वोट हमें दें, जैसे हमने आपको जो है वो मरकज़ में दिए हैं। हमने हुकूमत बनानी है और हमने पूरा वक्त करके, ये 6 माह की बात थी सारी, तो फिर हमने इलेक्शन करवाने हैं। यही 6 माह जो है अब गले पड़ गए हैं। तो नासिर हुसैन शाह साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अगर आप 30 सेकंड में कोई जवाब देना चाहते हैं तो दे दें। जी देखें, इसमें मैंने जैसे कहा कि 2 राय थे और फिर मुझे इसका इल्म नहीं कि PMLN क्या चाह रही थी, लेकिन हमारे यहाँ हम ज़रूर शामिल नहीं हुए इख्तिलाफ़ात फिर थे गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट ना ली जाए। लेकिन अभी आएगा जब सारे रिज़ल्ट, तो हम तो बहुत पुरुमीद हैं कि हम ही सिंपल मेजॉरिटी होगी और हम ही हुकूमत बनाएंगे। तो फिर ज़रूर राना साहब वाले अपोजिशन में बैठे। अच्छा राना साहब, चलते चलते ज़रा ये बता दें कि ये 12 जो महाजरों की सीटें हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या मुस्तकबिल है? ये 12 महाजरों की सीटें जो हैं, इसमें ना गवर्नमेंट पाकिस्तान, ना पीपल्स पार्टी, ना PMLN कुछ नहीं कर सकते। आइन में दर्ज है, वहाँ पे अगर कोई अमेंडमेंट होनी है तो ये जो असम्बली है इन्होंने करनी है। ये जो असम्बली मुंतखब होगी, जो मर्जी करे, हम कौन है इनको तो रोकने उसमें तो वाले? वो 12 महाजरों के जो नुमाइंदे बैठे होंगे तो तो वो, ये 33 ये बैठे होंगे। अच्छा, यानी अगर वो 12 बैठे होंगे तो 33 जमा स्पेशल सीट 40 ये बैठे होंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और फड्डा शुरू हुआ था महाजरों की 12 नशस्तों से, तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, नई असम्बली आएगी, इसने फ़ैसला करना है और जो मुआहदा है उसके मुताबिक भी यही होना चाहिए।